शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ।
ओम शांति। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज विशेष बताया, दूर देश का रहने वाला बाबा इस पराई देश में आए, हम बच्चों के लिए विशेष सौगात लाए। ऐसी सौगात जो बाप के अलावा कोई दे नहीं सकता। विश्व की बादशाही वैकुंठ है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी सौगात के लिए हम बच्चों को लायक भी बनना है। वैकुंठ में जाने के लिए लायक भी बनना है। तो बाप कहते, जब मैं आया हूँ तो अब और संग तोड़ो, एक मुझ संग जोड़ो। सर्व संबंध एक बाबा से हो तो बुद्धि स्वच्छ और साफ रहेगी, और बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको हम सहज रीति से धारण कर सकेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा ये मर जीवा जन्म है, तो कोई भी कर्म बंधन खींचने नहीं चाहिए अपनी तरफ। लौकिक संबंध है, उसको भी सेवा समझ करके निभाना है। लौकिक संबंध भी बंधन में न बांधे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो आज बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? उत्तर है, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जुड़ा है, और संग तोड़ एक संग जुड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरा, जो फॉलो फादर करते हैं, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा? किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा?
बाप ने बच्चों से कहा, गीत सुना? बाप ने बच्चों से कहा, गीत सुना? सुना? जब अति दुख होता है तब बाप को बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी भी कोई उपद्रव नहीं होता। तो बाबा बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं, बाबा बच्चों को वर्षा ऐसा देते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कैसा वर्षा देते हैं? कैसा वर्षा देते हैं बाबा? लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन करते हैं। और ऐसी राजधानी में तुम कितने धनवान होंगे, इतने धनवान होंगे। और बाबा कहते तुम्हारी राजधानी में कोई भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। तो बाबा बच्चों को ऐसा वर्षा देते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ खुशी में रहते हैं और न यहाँ खुशी में रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में न होने के कारण कहीं से भी संतुष्ट नहीं, कहीं से भी भरपूर नहीं, न उस दुनिया के न इस दुनिया से। उनको कहते हैं दोनों जहां से गए। लौकिक से भी खुश नहीं, अलौकिक से भी खुश नहीं। कारण है कि भरपूरता नहीं है। भरपूरता का कारण न, भरपूरता न होने का कारण है व्यर्थ चिंतन, है। व्यर्थ चिंतन के कारण है अंदर से खालीपन। तो दोनों जहां से गए, क्योंकि बाबा से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं, क्योंकि वह आते ही है गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि इस समय सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजता है तो उसको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश। बच्चे जानते अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हम सब की सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं। अंदर की खुशी है तो कोई भी प्रकार की मेहनत करते हैं तो मेहनत उनको बोझ नहीं लगता है। मेहनत भी कैसी लगती है, खुशी खुशी से करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाए। इसीलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तो उन्हों के लिए तो ये ज्ञान उठाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गाया हुआ है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। इतना समझदार बन बाबा के वर्षे का अधिकारी बनते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। जो बाबा के ज्ञान को समझते हैं और वर्षे का अधिकारी बनते। तो फॉलो फादर गया हुआ है, बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। अब जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं तो उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे ये ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है ना। लौकिक बच्चे राह पर नहीं चले तो कहा कि तुम अपनी राह ले लो। बाबा ने क्या किया था, जो श्रीमत पर चला ब्रह्मा बाबा ने पूरा उनको सहयोग दिया बाबा के यज्ञ में। और
उनके लौकिक बच्चे जिन्होंने पूरी श्रीमत का पालन नहीं किया, तो बाबा ने कहा कि हम तुम्हारी पालना नहीं कर पाएंगे, तुम अपना रास्ता आपे चुनो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए उन बच्चों ने क्या किया, यज्ञ छोड़ करके चले गए। तुम बच्चे तो समझते हो कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह 84 जन्म ले पतित बने, तब तो पुकारते आए, हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोज है, देवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, यह गुप्त बात है, इसमें लड़ाई की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि चढ़ाई करके कोई राज्य लेते, नहीं, यहाँ तो बाबा आकर राजाओं का राजा बनाते। जिस बाप को याद कर दे, दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़ी दुख हर सकते हैं, उन्हों का तो है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तो इसमें खुशी भी बेहद की रहती। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी तो बेहद की खुशी है ना। क्यों बेहद की खुशी रहती? क्योंकि बेहद का सन्यास किया है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने 5 जन्म में बेहद का सन्यास किया, तो बेहद की प्राप्ति हुई। बेहद की प्राप्ति के कारण बेहद की खुशी मिली। तो तुम्हारा भी बेहद का सन्यास है। पतित मनुष्य को तो जो आता सो बोलते, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में एक धर्म है, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जा सकती। सतयुगी दुनिया के सुख को कोई भी युग में भेंट नहीं की जा सकती। पुरानी दुनिया में भेंट की जा सकती है। सुनो, पुरानी दुनिया में भेंट की जा सकती है। नई दुनिया में तो यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या क्या होगा। वहाँ तो सब कुछ भूल जाएगा। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया की स्थापना कब होती है, पुरानी दुनिया का विनाश कब होता है, सुख किसको कहा जाता है, दुख किसको कहा जाता है, ये भेंट यहाँ हम कर सकते हैं। शांति किसको कहा जाता है, अशांति किसको कहा जाता है, ये भेंट हम यहाँ कर सकते हैं। पाप आत्मा किसको कहा जाता है, पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है, ये भेंट हम यहाँ कर सकते हैं। सतयुग में जाएंगे तो वहाँ पापात्मा क्या है, दुख क्या है, गम क्या है, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए सतयुग में किसी भी चीज की कंपेयर नहीं की जा सकती। यहाँ में सब कुछ पता है। सतयुग का सुख क्या होगा, कलयुग का सुख क्या है, तुमको सब नॉलेज है। अभी तुमको बाबा मिला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा ले लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया है। उसमें भी नंबरवार है। यह है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा जो सब में है, कौन सा? देह अभिमान। पुरानी दुनिया छीछी दुनिया, पुरानी दुनिया छीछी है, नई दुनिया अच्छी है। स्वर्ग किसको कहा जाता, ये भी किसको पता नहीं। सिर्फ ऐसे ही कह देते कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ? तुम बच्चे तो जानते हो स्वर्ग भी भारत में ही था और नरक भी भारत में ही है। तो यह अक्षर वो लोग पकड़ कर कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ। ये सच है कि भारत में ही स्वर्ग था, भारत में ही नरक है, लेकिन स्वर्ग का टाइम अलग था, नरक का टाइम अलग, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिस वह समझते हैं कि स्वर्ग नरक सब यहाँ है, जिनको बहुत धन है तो समझते वो स्वर्ग में है, परंतु ऐसा नहीं। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी पतित दुनिया नरक है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य।
भगवान वश मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो यह नरक का विनाश भी जरूर होना चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल शास्त्र में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि दिखा दी। पांडवों की कोई सेना है नहीं। आजकल तो देखो कन्याओं और माताओं की पलटन बनाए उन्हों को भी बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। यहाँ तुम्हारे हाथ में तो बंदूक आदि कुछ भी नहीं। उन्हों को क्या मालूम शिव शक्ति सेना कौन है। बाबा ने तो देखो, बाबा ने भी तो सेना तैयार की है ना कन्याओं और माताओं की, लेकिन ये सेना शिव शक्ति सेना है। इन सेना के हाथ में कोई बंदूक, तलवार, बॉम्ब्स, बारूद नहीं है, लेकिन सेना है जो सारे विश्व के ऊपर राज्य करेगी, सारे विश्व में आसुरी वृत्तियों का नाश करेगी। ये शक्ति भगवान की है। शिव बाबा तो कभी हिंसा नहीं करा सकता। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि ये शिव बाबा की रूहानी सेना है और शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस और यहाँ है 100% वायलेंस। भगवान हमें डबल अहिंसक बनाते, 100% डबल अहिंसक। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं। आज की दुनिया में 100% हिंसक है। एक ही बॉम्ब से देखो कितना विनाश कर देते हैं। तो बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस कितना फर्क है। तुम अभी इस समय बेहद के साइलेंस में हो। उस समय उस तरफ देखो कितनी लड़ाई की तैयारियां हो रही है। देखो दोनों सेनाएं, एक तरफ है डबल अहिंसक, एक तरफ है हिंसक सेना। दोनों सेना, डबल अहिंसक सेना एकदम साइलेंस से विश्व में शांति स्थापन कर रही है, नई दुनिया का निर्माण कर रही है। और एक है डबल हिंसक जो अपने शक्ति से इस विश्व के विनाश की तैयारी कर रही है। बाबा कहते उस तरफ देखो लड़ाई की तैयारियां होती है, उतना आवाज बढ़ता जाता, कितना हंगामा होगा विनाश में। स्थापना तो देखो कितने साइलेंस में बैठे हो, विनाश के लिए कितना हंगामा कर रहे हैं। और स्थापना वाले देखो साइलेंस में बैठे हैं, हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है, बाबा से योग द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप अल्प को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाबा कितना मोस्ट विलवेट है, कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसी का बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। यह तो बेहद का बाबा है जो एक ही बार आता है। तो तुम बच्चों के लिए कौन सी सौगात लाते हैं। आगे बाबा ने कहा ना, मैं तो तुम बच्चों के लिए ऐसी दुनिया लाता हूँ जिस दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा उपद्रव आदि कुछ भी नहीं होगा। सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो बाबा तुम बच्चों के लिए कौन सी सौगात लाते हैं। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे कहते हैं ना, हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ हाथ में लाया, तो अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता। वैसे भी बाबा कहते मैं हथेली पर क्या लाया हूँ, बहिष्ठ लाया हूँ। अब बहिष्ठ कोई हथेली पर उठता है क्या। अब पहाड़ कोई हथेली पर उठता है क्या। बाबा कहते ये समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। और बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो तुम बच्चों को पावन बनना है। ये राजयोग है, भारत का प्राचीन राजयोग। गीता के भगवान ने ही सिखाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम कहते हैं
कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर किसी को ही तो बादशाही मिली होगी ना। तो किसको मिली होगी? बाप नई दुनिया की स्थापना करता है तो नई दुनिया की बादशाही किसी को तो मिली होगी। किसको मिली होगी? हम बच्चों को। जब मेरा पिता नई दुनिया की स्थापना कर रहा है तो नई दुनिया की बादशाही किसको मिलेगी? हम बच्चों को मिलेगी। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देगा ना। सतयुग त्रेता में जो देवात्माएं बनने वाली है, क्या उनको ही सौगात मिलेगी? बाकी सभी तो उसके बच्चे हैं, तो उनको क्या सौगात मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, है ना। तो बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पार्ट मिला, सब मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी सौगात यही है कि बाप आकर के सभी आत्माओं को दुखों से लिबरेट कर दे। तो एक बाबा सर्व का सदगति दाता है, दूसरा ना कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनसे क्या कराओ? कल भी बाबा ने कहा था उनसे लिखवा लेना चाहिए। बड़े आदमियों की तो बात सुनेंगे ना, गरीब की तो कोई सुनते नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर लिखवा लो कि गीता का भगवान एक है और वही सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष से पहले भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते फिर भी वह मरता नहीं। अभी भारत का बड़ा दुश्मन यह रावण है। यह बात तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे। फिर नई दुनिया में तुम लायक बन जाएंगे, फिर नई दुनिया भी चाहिए। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर हुआ था, सो फिर से होगा। महाभारत लड़ाई लगी थी, जब रावण राज्य विनाश हो तब राम राज्य स्थापन हो। रावण राज्य में ही हाहाकार होगी, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। दुनिया बदलनी है, जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। तो ये भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब्स आदि बनते रहते तैयारियां हो रही है ना। अभी दशहरा आया, रावण की एफिजी निकाली। तुम्हारी तो बेहद की बातें हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि क्या करते हैं। तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे कि हम क्या करते हैं। फिर उनको हंसी भी आएगी, जैसे हम बच्चों को आती है कि भक्ति में हम क्या क्या करते थे। किसी को भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं। बाबा कहते तुम राम राज्य ले लो, 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटेगा। ठीक है तुम राम राज्य ले लो और विकारों का दान दे दो। सस्ता सौदा है ना, राज्य लेना है और विकारों का दान देना है। बाबा आकर समझा दे, ये 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते। तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बस बाकी थोड़े रोज है वापस घर जाना। अभी तुम क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, जो और कोई नहीं जानता। तो तुम्हारी अभी स्वच्छ बुद्धि है। मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि है। तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो ये रूहानी नॉलेज जो एक बाबा देते,
मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्य को नॉलेज देते हैं, तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग की दंत कथाएं सुनाते, सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा। जो पास्ट हो गए वह कुछ न कुछ बनाते रहते, परंतु यह तो पढ़ाई है और पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम समझाते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वह गीता पढ़ने वाले थोड़ी कुछ समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता? तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना। यूरोपवासी यादवों ने मुसल निकाले और विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ ये कुछ नहीं दिखाते। वह समझते हैं प्रलय हो गई। वह कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? तो बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते भी हैं और मानते भी हैं। यह सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान तो एक बाबा ही सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। और हमारी प्रीत एक बाबा से है। हम और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ेंगे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो एक बाबा ही सिखाते। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको भी कहते हैं कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इनमें प्रवेश किया। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुखवंशी बनाए राज्यभाग देता हूँ। बाबा के सिवाय यह बातें और कोई बता न सके। यह तो बाबा खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। यह बाबा भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे। तुम भी तो कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़ता है 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। यह लड़ाई भी खड़ी है जिससे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। जबकि बाबा ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को देवता बनाया था। भगवान आए, आकर के पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना के लिए राजयोग सिखाए। तो राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाए। तो देवताओं के लिए नई राजधानी चाहिए। तो महाविनाश भी सामने खड़ा है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली पॉइंट है, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, प्रीत बुद्धि बन
और संग तोड़ एक बाप से जुड़ना है। प्रेत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जुड़ना है। डबल अहिंसकपन, डबल अहिंसकपन, साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। डबल अहिंसकपन, साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले, कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण, अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर, श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में, सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे, तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी, अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय, नफरत व घृणा के बजाय रहम दिलपन, रहम दिलपन तरस की भावना रखते हुए तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे, सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी, नामी ग्रामी विश्व कल्याणी
व परोपकारी गाए जाएंगे। बाबा ने कहा लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा का संबंध का आधार है। आपका लौकिक संबंध अब लौकिक संबंध नहीं है, आपका मर जीवा जन्म के कारण और बाबा की श्रीमत के कारण वो लौकिक संबंध भी सेवा का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन से तंग नहीं होंगे। आप जिस भी परिवार में रह रहे हैं वैरायटी प्रकार की आत्माएं होगी, तो बाबा कहते उन आत्माओं का भी तो नॉलेज है ना आपके पास। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, हर आत्मा की अपनी अपनी कमी कमजोरी है, लेकिन भगवान ने हमें उस घर में किस लिए बिठाया है? उस आत्मा के ऊपर उपकार करने के लिए, उस आत्मा का उद्धार करने के लिए। जब ये ज्ञान धारण करके चलोगे तो कैसी भी पाप आत्माएं होगी, अपकारी आत्माएं होगी, आप उनसे तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी घृणा व नफरत के बजाय रहम दिलबंद तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करोगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। टोटल मिला के बाबा ने कहा परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, पाप आत्मा हो, आपकी निंदा करने वाली आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, इन सब का ज्ञान आपके पास है कि सब परवश है। इस समय कोई न कोई कमजोरी के शक्तिहीन आत्माएं हैं, निर्बल आत्माएं हैं। तो बाबा ने उन आत्माओं के साथ आपको इसीलिए रखा है कि वो आत्माओं का उद्धार हो जाए। तो ऐसी आत्माओं के प्रति घृणा नफरत नहीं, रहम की भावना रखो, कल्याण की भावना रखो। स्लोगन है समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, तो यह भी अल्पकाल का वैराग है। सदाकाल के वैरागी बनो। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी बनो। आज का स्वमान है मैं परोपकारी आत्मा हूँ, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। और आज का होमवर्क है आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, पाप आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, उन आत्माओं के ऊपर भी रहम की भावना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है। ठीक है। ओम शांति। कल संडे है और कल भोग भी है। क्लास रहेगा 7 से 8 शांति।